कितना बड़ा ये इसका गुना है, तो ठीक है, उसका प्रोपोर्शन मीन्स उसका जो स्केल है वो बराबर होना चाहिए, बराबरी से। क्लियर हुआ प्रोपोर्शनल जस्टिस का मतलब? यस मैम। सभी को? समानुपाती भी बोल सकते हैं ना? हाँ, आप समानुपाती भी कह सकते हैं। प्रोपोर्शन के अनुसार मीन्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, समानुपाती। आप जैसे कि अगर किसी ने छोटा कुछ क्राइम किया है या छोटा, उसको दंड मिलना चाहिए, ठीक है, कुछ उसने किया है, तो बड़ा किया है तो बड़े के हिसाब से मिलना चाहिए। रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट लाइक मैम। हाँ ठीक है, प्रोपोर्शनल जस्टिस होना चाहिए। होप आपको प्रोपोर्शनल जस्टिस का समझ में आ गया होगा क्या है। एक बार बता दीजिए। हाँ जी, क्या ये अभी जो अपन ने बनाया है कि इक्वल होना चाहिए, जो छोटा यदि कोई दंड करता है तो उसको हिसाब से उनको छोटा दंड देना चाहिए, और यदि कोई बड़ा कार्य करता है तो उसको बड़ा दंड देना चाहिए, यही ना है? हाँ यही। ओके। मतलब उसके क्राइम के जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग आपको देना है, ठीक है ना। जैसे उसने कोई गलती की है उसके अकॉर्डिंग। ओके ठीक है। अब दंड नीति और सामाजिक न्याय क्या होता है? सॉरी, हाँ, दंड नीति और सामाजिक न्याय। मैम इक्वल होना चाहिए। क्या? नहीं, मैं अभी ये लिखवा रही हूँ, आप सुनो तो इसको पहले वाले का पूछ रहे हो आप? नो मैम नो। सामाजिक न्याय। हाँ, मतलब समाज में शांति और नियम बनाए रखना, अपराधी को समाज सुधार के लिए की तरफ प्रेरित करना, ठीक है, कि भाई सुधर जाओ, अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, दूसरे लोगों को वार्निंग देना कि गलत काम करने का परिणाम क्या हो सकता है। दीज आर द समथिंग, ये कुछ चीजें हैं कि इसमें आपको क्या होता है कि जब दंड नीति जो हम एक पॉलिसीज बनाते हैं कहीं भी, तो हम ये बनाते हैं कि लोगों को मेन पर्पस जो होता है सजा देना नहीं होता है। मेन पर्पस क्या होता है बताओ? पीस मेंटेन करना। हाँ, कि पीस मेंटेन हो और लोग समझे इसको कि हम मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो लोगों को पनिश करें, लेकिन जब आप हरकतें ऐसे करते हैं यहाँ के लोग या कुछ भी, तो वो उनका मजबूरी हो जाता है, ठीक है ना, कि भाई फिर वो पनिशमेंट देते ताकि आगे लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ठीक है, और लोग ऐसे ना करें। तो इसको कैसे वो करेंगे? जैसे कि समाज में क्या होता है कि समाज में शांति और नियम बनाए रखना है। कैसे? कि दंड नीति का सबसे बड़ा काम है क्या है कि समाज में एक सेफ एनवायरनमेंट बना रहे, है ना। कैसा एनवायरनमेंट बना रहे कि एक सुरक्षा बनी रहे, जब सभी लोग कानून का पालन करते हैं, है ना। अगर हम कानून को या लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तभी हर जगह अमन और शांति बनी रहती है। लाइक एग्जाम्पल, अगर कोई चोर या कोई भी गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट देना चाहिए ताकि ताकि जो वो लोगों से
उसको मतलब शिक्षा मिले और उनका जो गलत काम हुआ है कि वो रुक जाए, है ना, ताकि बाकी के लोग भी उसको देख के कि भाई अगर आप चोरी करोगे तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगा, लोगों के अंदर में हो कि, और फिर अपराधी को जो समाज सुधार के लिए प्रेरित करना, है ना, जैसे पनिशमेंट का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, बल्कि गलत काम करने वाले को एक प्रेरित किया जाता है, ऐसा कि भाई आप ये गलत काम है, इसका परिणाम करने से गलत ही होता है, तो उसको एक सुधरने का मौका दिया जाता है। मतलब दंड देने के जरिए व्यक्ति को एक सामाजिक रूप से सुधारना होता है ना। यस मैम। ठीक है, फिर दूसरे लोगों को वार्निंग देना कि गलत काम करोगे तो इसका परिणाम भी गलत ही है, अगर आपने गलत काम किया तो आप भी जेल जाओगे। ठीक है, जब सही तरह दंड दिया जाता है तो दूसरे लोग भी डर के मारे अपने काम को सही तरीके से करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमसे भी गलती ना हो जाए, कहीं पता चला हमको भी मतलब मान लो हमने रेड लाइट तोड़ी तो बिना बात की 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, बिना बात की हमारे पैसे ठंडे हो जाएंगे, खाया पिया कुछ नहीं और पैसे ठंडे, है ना, क्योंकि हम ट्रैफिक लाइट पे चुपचाप से खड़े रहें तभी उसको फॉलो करें। ठीक, तो ये यस मैम। सामाजिक न्याय और दंड नीति का ये है यहाँ पे। अब हम लोगों ने दंड के प्रकार करे, दंड की प्रक्रिया हो गई, सामाजिक न्याय हो गए। अब दंड नीति वर्सेस साम, दान, दाम और भेद, चार चीजें थी ना, क्या क्या थी पुरुषार्थ में? साम साम, दाम, भेद दंड, दंड। दंड, भेद। ठीक है, दंड तो ये हो गया, अब साम, दाम, भेद ये क्या है? रुको, मैं ना आप लोगों को ये पॉइंट्स वाइज करके मैंने बताया है, वरना ये काफी ना ऐसे एज अ पैराग्राफ्स में था, तो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं ना 1 2 3 ये करके। यस मैम। साम, दाना एंड भेद। भाई भारतीय जो नीति शास्त्र में चतुरुपाय को क्या समझा जाता है? साम, दाम, दंड, भेद। साम मीन्स समझना, ठीक है, दाम, दान मीन्स कि किसी को दान करना, रिश्वत देना, इनाम देना, ठीक है। भेद, भेद का मतलब क्या होता है? फूट और राजनीति। और दंड का मतलब क्या होता है? सजा। होता है कि नहीं होता? यस मैम। Oh, it's 7:45. मैम भेदा मीन्स क्या बोला है आपने? हाँ जी, मैम भेदा मीन्स क्या बोला है आपने? भेद मीन्स की फूट डालना, राजनीति करना। भेद, भेद देना मीन्स, है ना, फूट। मैम ये दान है कि दाम है? साम, दान। दाम, साम, दान, हाँ दाम लिखो, दाम, दंड, भेद। दान, दाम या दाना भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैम इस बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। हाँ, इसीलिए मैंने आपको करा रही है, क्योंकि ये बाकी ना बहुत पैराग्राफ्स में दिया हुआ है, और आप जहां से इसको पढ़ोगे ना, मीन्स कि इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको जो दंड का अगर आप बोलते हो, ये जो सिंपल जो दंड, जैसे मैंने दंड नीति और एक दंड एक अलग से होता है, कि अगर आप बोलो तो इसमें मतलब
उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है ना, बट इसका जो जेस्ट है आपको वो मैंने वो बता दिया इसमें पॉइंट्स में। साम पहला, चलो ये करते हैं, एक साम मीन्स समझना, ठीक है, समझना मतलब किसी को बात समझाना, ठीक है, या मनवाना या शांति से बात को सुलझाना, ठीक है। अगर किसी ने छोटी गलती किया है तो राजा उसे समझाए, वार्निंग दे दे कि भाई ठीक है, समझाने की कोशिश करेगी। पहले बोलते हैं ना कि कोई भी बात होती है कि पहले समझाने की कोशिश करो, उसको समझा लो, बाद में कुछ करेंगे। हम लोग भी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि उसको समझा दो पहले, तब उसके अगेंस्ट, अगर नहीं माना तब उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, है ना। जैसे कि कोई बच्चे को प्यार से गलती पर पहले समझाते हैं ना, सबसे पहले ये थोड़ी ना थप्पड़ बजा देते हैं उसको, पहले समझाते हैं कि नहीं ये गलत है, ये मत करो। फिर दान मीन्स रिश्वत या इनाम देना, मतलब किसी को इंसेंटिव्स, गिफ्ट या फायदा देना ताकि वो आपके साथ मिलकर काम करे। इंसेंटिव्स तो समझते होंगे ना आप सब लोग, या गिफ्ट जी देना, ठीक है ना, या फिर ऐसा कोई फायदा देना या कुछ भी देना कि भाई आप मिलकर काम करो। जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था, उस टाइम पर दूसरे सामने दूसरे वाले राज्य को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, या फिर क्या करा, अपनी बेटी दे दी उसको, अपनी बेटी की शादी कर दी कि हाँ मैं अपनी बेटी दे रहा हूं, तो वो दोनों राज्य मिल जाते थे, ठीक है। ठीक है, मीन्स अगर आप कहीं भी अभी भी हम आम बोलचाल की भाषा में समझाऊं, आजकल की भाषा में, मान लो कि कोई अच्छा काम करता है तो उसे इनाम देना ताकि और मेहनत करे वो, है ना, या किसी राजनीति में ऑपोजिशन को मतलब समझाने के लिए कुछ कंसेशन देना। भेद भेद का क्या होता है यहाँ पे भाई, फूट डालना, कुछ भी राजनीति करना, मीन्स कि जब साम और दाम दोनों फेल हो जाए ना, तब ये स्ट्रेटेजी लगाई जाती है कि डिवाइड करो। फूट मीन्स डिवाइड करना, ठीक है, जैसे लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांट देना, मीन्स उसमें झगड़ा करा देना। मीन्स अगर आप आज की भाषा में अगर आपको समझाऊं कि अगर एक पार्टी को कि अपनी कोई भी राजनीतिक बेनिफिट लेना है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक बेनिफिट लेना है तो वो क्या करते हैं, वहां अपने कॉम्पिटिटर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं, है ना। यस मैम। अब ऑफिस में भी तो ऐसी होता है, क्या होता है कि लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन बढ़ा देते हैं, लड़ाई हो जाती है अपने आप से, मतलब वो होता है ना, डिवाइड कर देते हैं उनको। फिर दंड, दंड का मतलब यू ऑल नो कि दंड मीन सजा होता है, कि जब बाकी के 3 उपाय फेल हो जाते हैं तो भाई दंड दिया जाता है, यानी सख्त सजा और पनिशमेंट दी जाती है। अगर वो समझाने पर भी ना समझे कोई चोर, ठीक है, उसको रिश्वत भी दे दी, डिवाइड भी कर दिया, नहीं तब भी नहीं माना, लास्ट ऑप्शन ये है फिर उसको पनिशमेंट किया जाए, पनिश किया जाए, ठीक है। तो ये था।
अब देखो दंड नीति में धर्म का महत्व क्या है, ये मैं समझाने के लिए सुनो आप लोग। हेलो, आई थिंक टाइम हो गया ना आप लोगों का क्लास का दूसरा। हेलो, अभी 8 मिनट है। यू पीपल आर ऑल मतलब कंफर्टेबल है ना? मैं आगे पढ़ाऊं थोड़ा, मैं इसको कंप्लीट करा देती हूँ। हेलो, यस मैम। बस ठीक है, चलो कल करते हैं फिर। बढ़ा दीजिए मैम, अभी है 8 मिनट। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं कि बाकी के पढ़ाऊं तो बताओ क्या करूं? पढ़ा दीजिए मैम। चलो ठीक है। देखिए, समझने के लिए इसको समझिए कि दंड नीति में धर्म का महत्व क्या है। दंड नीति तभी सही है जब उसका आधार धर्म और न्याय पर हो। ठीक है भाई, अगर आप पॉलिसीज लेकर आ रहे हो दंड देने के लिए किसी को, वो कब तक वैलिड है, वैलिड रहेगा? तभी तो उसका बेस क्या होना चाहिए कि धर्म पर। ठीक है, उसका महत्व क्या है कि जस्टिस हो, हर किसी को जस्टिस मिले। और राजा का जो या जैसे जो स्वार्थ है या उसका अहंकार दंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना क्या होगा, वो अधर्म ही करेगा। मींस वो अधर्म को प्रमोट करेगा। अधर्म मींस कि वो लोगों के साथ इनजस्टिस करेगा, अनजस्टिस करेगा। क्लियर हुआ? यस मैम। देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कहीं भी आज भी अगर आप देखते हैं तो कहीं भी कि यानी किसी भी दंड या सजा का जो मूल आधार और जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स मींस धर्म को यहाँ पे कहा गया है, धर्म को। ठीक है, और जो इंसाफ मींस जस्टिस, न्याय पर होना चाहिए। अगर दंड एक तरीके से उसका प्रिंसिपल्स पर बेस्ड नहीं होगा ना, मींस धार्मिक या जस्टिस नहीं होगा ना, उसमें जस्टिस के सिद्धांतों पर नहीं होगा, या उसके हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में उसके न्यायिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होगा। ठीक है, अनुकूल होगा तभी वो सच्चा दंड कहलाएगा। ठीक है, मींस राजा का स्वार्थ या उसका अहंकार दंड में नहीं आना चाहिए। जब राजा अपने पर्सनल इंटरेस्ट या गुस्सा या उसको कोई ईगो से दंड देने लगे तो वो दंड अधर्म बन जाता है, जिससे समाज में असमानता मींस इनइक्वालिटी, भय मींस फियर, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब विद्रोह बढ़ने लगता है। इन सब चीजों से ना वो इंक्रीज होता है। तो राजा को हमेशा इम्पार्शियल और सत्यपरक रहना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब एक वो देखकर नहीं करना चाहिए, हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए। दंड का सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों के हित की रक्षा करना है ना। दंड का मतलब क्या होना चाहिए कि भाई ये होना चाहिए ना कि व्यक्ति को सिर्फ तकलीफ ना दी जाए बल्कि उसका सुधार और सामाजिक कल्याण के लिए दिया जाता है दंड। उसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को तकलीफ ही दिया जाए, साथ ही पूरे समाज के हित के लिए और शांति बनाए रखने का भी दंड का उद्देश्य है ना। उसका मेन मकसद तो वही होता है ना भाई। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने चोरी किया तो राजा को बिना किसी पक्षपात के उसकी पूरी मतलब जांच करानी चाहिए। पहला ये क्या हुआ, धर्म। ठीक है ना। फिर जो दंड दिया जाए वो उस व्यक्ति के अपराध के मुताबिक होना चाहिए, है ना। मींस न्यायिक प्रपोर्शन होना चाहिए। अगर उसने छोटा अपराध करा है तो भाई उसको छोटी सजा दी जाए, बड़ा करा है तो उसको बड़ा दिया जाए, है ना। अगर हम इसमें प्रोपोर्शंस में बात करें तो यहाँ पे न्यायिक प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर राजा अपने गुस्से में आके बिना सबूत के सजा दे दे तो वो अधर्म होगा, जो समाज में असमानता लेकर आएगा। ठीक है, फियर बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। इसलिए दंड का रोल सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि व्यक्ति को सुधरने का एक अवसर देना भी होता है ना, ताकि वो समाज में वापस से एक अच्छा नागरिक बन सके और एक मेन स्ट्रीम में आ जाए।
ठीक है, वो भी वैसे ही लोगों की तरह जिए कि जैसे हम सब लोग जी रहे हैं, उसको भी सुधर जाए, लोग एक्सेप्ट करें। क्लियर हुआ? जी मैम। यस मैम। बहुत इजी है ये तो, मेरे को लग रहा है कि सभी को हो जाना चाहिए ना। तो फिर नेक्स्ट क्लास कौन सा है आप लोगों का? हेलो, हाँ जी। ये मैम अनीता मैम है, वो लेंगी सब क्लास 8 बजे से। अच्छा, क्या पढ़ाती हैं वो? पता नहीं क्या आज स्टार्ट करेंगे, नहीं पता मैम। मीनू तिवारी एक है, वही मैम से कांटेक्ट किए थे, उन्हीं को पता होगा। आज पहला क्लास है, हमको नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। कंटेम्परेरी इंडियन फिलोसफी में भी शायद पढ़ाएंगे। कॉन्टेम्परेरी इंडियन फिलोसफी, ओके। नहीं, ठीक है। तो अब पढ़ाती हैं क्या मैम कहीं वो? शायद बसंता कॉलेज कोई यूपी में है, वाराणसी के आसपास में, वहीं हाँ, पढ़ाती हैं शायद। अच्छा अच्छा, हाँ बसंता कॉलेज है, सुने हैं हम। उधर बिहार, सॉरी बिहार कर रहे हैं। क्या है ये, बनारस यूपी में ही है के? मैम। हाँ, आई थिंक वाराणसी इट्स के आसपास में। इन बनारस। हाँ, बसंता सुने हैं कि देवर, मेरी क्लासमेट थी वहां से, मतलब उस टाइम पर। फिलोसफी इज वर्च्यू कौन है? भानु सर? नहीं मैम, भानु सर नहीं है वो। एक्चुअली हम एक आईडी से जो जुड़े हुए हैं अपने खुद को। अच्छा अच्छा, तो आई थॉट कि भानु भानु है। अच्छा, नहीं मैम। तो 2 मिनट रह गए, चलो जल्दी से ये सुन लेते हैं क्या है। तो दंड नीति का जो व्यवहारिक पक्ष, एक प्रैक्टिकल साइड यू कैन से, ठीक है, क्या होता है कि महाभारत के अनुसार जो बिना दंड के समाज में क्या होता था, कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कि महाभारत में मतलब ये होता ना कि बिना दंड, दंड मीन्स पनिशमेंट के समाज में उथल पुथल हो गया था, एनार्की, और भाई मतलब बहुत ही ज्यादा ना फियर होने लगा था। तो लोग नेचुरली नियम तोड़ने लगते हैं। तो दंड जो है ना, वो एक डेटरेंस का काम करता है, कि मीन्स कि लोगों को जोड़ने का, मीन्स एक उनमें भय का वो बनाने का, कि आप ऐसा करोगे तो आपको दंड मिलेगा, ताकि लोग डरे रहे और एक ढंग से, मतलब जो अपनी ड्यूटीज है वो ढंग से परफॉर्म करें। ठीक है, वो काम करता है। लेकिन इसका भी ज्यादा, हाँ जी, एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि मत न्याय जो होता है उसकी स्थापना ना हो, कि मतलब जिसकी हाँ लाठी मत उसकी न्याय, भैंस वही चलाएगी। वही वही सही बोल रहे हो आप। तो लेकिन इसका अत्यधिक और मतलब ज्यादा भी इसका मतलब वो नहीं होना चाहिए, उपयोग इसको कह सकते हैं। उपयोग मीन्स कि इसका ज्यादा वो ना किया जाए, ताकि कि ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरा प्रजा ही तंग हो जाए, इतना भी नहीं करना चाहिए। तो एक मतलब देख कर ही करना चाहिए, है ना, ताकि इससे लॉयल्टी भी खत्म कर देता है ये एक तरीके से। अगर आप किसी पर इतना ज्यादा मतलब हर चीज पे पनिशमेंट या वो लगाओगे, तो कब तक झेलेगा? कभी तो विद्रोह करेगा ना लोग। तो ये है। तो यही सब था कि जैसे आप देखो कि इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भाई दुर्योधन और शकुनी, अश्वत्थामा जैसे जो दुष्टों को, इन सब लोगों को दंड मिला ना, कहाँ कैसे मिला? युद्ध के द्वारा दंड दिया गया। वही मीन्स उनके पाप इतने गहरे थे कि साम दाम भेद किसी का काम कुछ नहीं आया। एंड में दंड नीति मीन्स युद्ध और सजा पर ही युद्ध समाप्त हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हो, है ना। लाइक द्रौपदी का अपमान किया था ना इसने, दुर्योधन ने, तो एक तरीके से मतलब वो भी तो एक जो युद्ध हुआ उसके उसमें, तो वो था। हेलो, मीन्स की सभा में भाई, कि आप सभी लोग जानते हैं ना कि सभा में राजा धीरे धीरे मतलब जो
देख रहे थे, लेकिन जो कृष्ण ने फिर क्या किया, अधर्मियों को दंड देने की बात कही थी, है ना। तो ये जो इसका महाभारत का युद्ध हुआ है इसी वजह से तो हुआ था, है ना। तो ये सब चीजें हैं। ठीक, तो ये था पूरा हम लोगों का दंड नीति। तो मैंने आपको शॉर्ट में ये कराया था इसमें। बाकी किसी को कोई डाउट बताइए। नहीं मैम। ठीक है, बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट है या कुछ है तो आगे हम इसका आगे वो मैं कराऊंगी कल। ठीक है, हम लोग आते हैं, सॉरी उनका क्लास का टाइम हो रहा है, तो आप लोग वो ज्वाइन कीजिएगा। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग या कुछ पढ़ना है कुछ और भी, तो प्लीज मैसेज छोड़ दीजिएगा मेरे को इस पे मैम टेलीग्राम आपका ईमेल है, आपका टेलीग्राम आईडी नहीं है मैम। मेरा टेलीग्राम आईडी नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस पर ही छोड़ दीजिए या फिर आप ठीक है जो इस ग्रुप पर ही छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, तो मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, या कोई मुझे बता देगा तो वो है। अदरवाइज आई हैव अ टेलीग्राम आईडी, शेयर कर देना अगर कोई करना चाहे तो। ठीक है, आप मैसेज एक छोटा सा डाल देंगे मैम ग्रुप में, तो हम उससे ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके मैम, ओके। अगर किसी को कोई भी इशू हो प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा। और हाँ, हम लोगों का एक वेस्टर्न का एक वो पार्ट रह गया है, तो हम लोग वो लास्ट में कवर अप करेंगे उसको। ठीक है, चलो आज की जी क्लास मैम, के जी लिए मैम। ओके, थैंक यू। देन थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके हम सभी के लिए। ठीक है मैम, आप मैसेज कर देंगे फिर हम आपको उसमें से जी वो जी कर जी लेंगे जी, मैम। ओके, ओके मैम, ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।